दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। मधु हैं, डबुआ कॉलोनी में रहती हैं। इन पर और इनके 11 साल के बेटे पर जानलेवा हमला किया गया है। भैया बैठ जाओ वहाँ पे। जानलेवा हमला किया गया है। बीके हॉस्पिटल में हैं। बातचीत करते हैं भैया किसने हमला किया। क्या नाम है जी? हाँ, बंटी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मधु है। इनका क्या नाम बेटे का? दक्ष गोविंद। हाँ अच्छा, किसने मारा? बंटी उर्फ नंदू और एक लखन नाम के लड़के ने एक स्कूटी पे आया, उसने वारदात करी। मेरी गली का ढूंढा और देवव्रत थे, वो भाग गए। एकदम मेरे गर्दन पे चक्कू मारी, मेरे पेट पे चक्कू मारा उन्होंने। और एकदम हाँ जी, उनके हाथों में चक्कू था। कह रहे मैं देख लूंगा। विक्की भाई और रोहित भाई और कुलभूषण भाई ने कह दिया मार दो इसको, साली को जान से, ऐसे बोल के ये भागे। कोई रंजिश? मुझे नहीं पता क्या रंजिश थी, इन्होंने ऐसा क्यों करा मेरे साथ। पहले से कोई बातचीत नहीं थी? नहीं, कोई बात नहीं। मेरी तो फोन पे बात होती है उनसे कंटिन्यू। मेरे तो भतीजे। जगह वारदात हुई? डबुआ कॉलोनी ई ब्लॉक। अच्छा, आप इनके घर पर भी गए थे बातचीत करने? नहीं, मैं तो गली में खड़ी थी। मैंने कहा बंटी भाई क्या बात हो गई, बता तो दे। ऊपर से ईंट बरसाने लगे और चक्कू मार दिया। मेरे को नहीं बुलाया आपने? पुलिस को बुलाया था मैंने 112 को। पुलिस ने मदद नहीं किया? पुलिस को भी ईंट मारी है। 112 वालों को कंधे पे ईंट मारी है और 112 वाले ईंट खा के मुझे जल्दी गाड़ी में बैठा के और बीके लिए आए। अच्छा जी, उनको ईंट मार दी? हाँ, 112 वालों को। तो वहाँ से भाग लिए हो भी? बंटी के मामा ने मेरी सारी टी शर्ट ऐसे पकड़ के फाड़ दी। अच्छा जी। हाँ जी। बंटी। कितने लोगों को चोट आई है? चोट मेरे बेटे और मेरे भतीजे को चोट आई है। भतीजा कहाँ है? ये रहा मेरा भतीजा। आइए भतीजे से भी बातचीत कर लेंगे। भैया अब आप बाहर आ जाओ, बाहर बात करेंगे, क्योंकि मेन हमने जो है मधु जी से बातचीत कर ली। उनका लड़का है और भतीजा है। तो आ जाइए भैया, आप बाहर आ जाओ, क्योंकि बाहर थोड़ा सा बातचीत करने में ठीक रहेगा, नेट भी आता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, डबुआ कॉलोनी में ये वारदात हुई है और अभी कुछ देर पहले की वारदात है। पुलिस को भी बुलाया गया था। नमस्कार जी। नमस्कार। पुलिस को भी बुलाया गया था और ऐसा इनका कहना है कि पुलिस भी डर कर भगी है, ऐसी पत्थरबाजी हुई है। क्या नाम भाई? सूरज। सूरज जी, क्या हुआ था? जी मेरा दोस्त है बंटी, उसने किसी के पैसे ले रखे हैं। एक भाई है विवान शर्मा, उसके पैसे ले रखे हैं। तो उसने बोला मेरे पैसे दे दे, या तो क्या कहते हैं अपनी पैसे नहीं दे रहा तो अपनी बाइक दे जा। तो उसने कहा कि भाई 12 सेक्टर कोर्ट आके मेरी बाइक ले जा। उसकी 15-20 कॉल पे ऐसी बात होती रही। तो वो बुआ के पास आया। बुआ का काम है सोशल वर्कर का। वो बुआ के पास आया तो बुआ ने उससे बात करी होगी, तो उसे पता था बुआ कुत्ता को टहलाने के लिए जाती है एयरफोर्स रोड पे। वो 2-3 जने आए और एक पारस नाम का लड़का है, वहीं रहता है सरपंच चौक पे, जाट, वो भी मेरा फ्रेंड है। उसने वो जो खेत में काटने वाली जो होती है दराती, उसने दराती मारने की कोशिश तो करी, लेकिन वो इतना नशे में था उससे उल्टी साइड से दराती लगी। अगर सीधी लगती तो पूरा कट जाता। हाँ, फिर उसके बाद मैं पीछे से जैसी गली में से स्कूटी में से निकला और मैं उसके पीछे चिल्ला के भागा, वो भागने लगा। ये बात वो कैमरे में भी रिकॉर्डिंग आई होगी, वो जो फैक्ट्री है वहाँ पे। और फिर इतनी देर में फिर हम उसके घर पे गए। घर पे 3-4 जने उसके क्यों गए थे? बात करने के लिए कि बंटी ने ऐसे क्या कहते हैं क्यों हमला करवाया हम पे। घर पे गए, उसके मामा, उसके नाना और बंटी और उसकी मम्मी बाहर खड़ी थी। उनसे बातचीत होने लगी। जैसे उनसे क्या कहते हैं थोड़ी क्या कहते हैं वैसे बहसाबासी हुई। उन्होंने वो घर में से भी बहुत सारे जने निकल के आए, कम से कम 20-25 जने निकल के आए। ऊपर छत से लेडीज़ों ने भी ईंट पथराव किया। अच्छा, पथरा हुआ तो हाँ पुलिस आई थी वहाँ पे? हाँ जी, पुलिस आई थी। तो कह रहे हैं पुलिस भी डर कर भाग गए जी। पुलिस वालों को भी ईंट लगी थी। पुलिस वाला भी जो आए थे, जो वो सिपाही थे, उनके भी ईंट लगी। तो वो सामने वाले घर में घुस गए। वो अच्छा। गली वाली आंटी भी बोल देगी, वो उनके घर में घुस गए। बताइए कौन सी जगह एग्जैक्ट कहाँ पर हुई वारदात? जी, डबुआ कॉलोनी ई ब्लॉक, गली नंबर 6। गली नंबर 6। किसी ने देखा भी? आप में से कोई था? आ जाओ इधर भैया, आ जाओ। क्या नाम भैया? मेरा रिंकू सिसोदिया। आपने क्या देखा था? मैंने देखा कि हम वहाँ से निकल रहे थे। मैंने सूरज को खड़े हुए देखा। मैंने सूरज से पूछा, तो मैंने बुआ जी को भी वहीं देखा। मैंने सूरज से पूछा, मैंने भाई क्या हो गया? तो सूरज ने मेरे को बताया कि भाई ऐसे ऐसे दराती बनाती चला दी है बुआ पे कुत्ता घुमाने के चक्कर में।
तो वहाँ हम खड़े बुआ के पास गए तो ये बुआ कह रही थी भाई तुमने हमारे दराती क्यों चलाई, क्या बात हुई? तो इन्होंने सीधा जो बुआ थी उनका गला पकड़ा और उनको चुटिया पकड़ के वो मारने लग गए और ऊपर से लेडीजें ईंट बरसाने लग गई। उनके घर में से कम 25 से 30 आदमी एकदम निकले और पथराव ऊपर से करने लग गए। और एक बुजुर्ग थे जो कि अभी यहीं खड़े हुए हैं, उन्होंने दोनों हाथों में ईंट लेके और गली में ईंट मारना चालू कर दिया और बच्चे के ईंट मारी, एक ईंट मेरी भी लगी थी कमर पे। मैं अपना साइड में हो गया, उस बच्चे को मैंने खींच के साइड में किया। पुलिस भी वहाँ खड़ी थी, पुलिस के वो सिचुएशन कंट्रोल में नहीं रही। पुलिस के भी वहाँ इतनी ईंटें बता रहे थे कि पुलिस भी वहाँ से डर के मारे कि अपने घरों में घुस गई। आपने देखा? हाँ जी देखा मैंने। अच्छा। पुलिस में आया, फिर पुलिस ने तुरंत ही कार्रवाई करी। इन लोगों ने तो नहीं पीट दिया उनको? नहीं, इन्होंने कुछ भी नहीं कहा वहाँ पे। पता लगा दूसरी पार्टी है बोले? नहीं, कुछ भी नहीं कहा इन्होंने। मेरे सामने देख सकते हो उनके खरोच भी नहीं आई। खरोच भी नहीं है उनके, एक खरोच भी आई है। अभी 1-2 लड़के मिले थे वो कह रहे थे भाई हमें भी खरोच। देखो ये मैं आपको बताता हूँ, वो रिपोर्ट सारी मेडिकल वगैरह में आ जाएगी। मैं आपको बताता हूँ कुछ है ही नहीं, वो सारी कार्रवाई दिख जाएगी अपना। क्योंकि वहाँ हमारे सामने ना, यानी आपके सामने इन्होंने गलती नहीं की, आपका ये एक बताओ, ये 25 जने, इस पे कम से कम 7-8 जने थे जो वह लेडीज है, मधु है उनका नाम, हुआ जी, उनके पास 10-12 जने उनके छुट्टे हुए थे और छुट्टियां सारे आदमी थे, लेडीज कोई नहीं थी, सारे जेंट्स ही मार रहे थे। लेडीज भी पत्थरबाजी ऊपर से पत्थरबाजी कर रही थी, छत से। जो लेडीज नीचे मारने वाले थे वो सारे जेंट्स थे, पत्थरबाजी लेडीज कर रही थी ऊपर छतों से और नीचे से भी कंटिन्यू पत्थरबाजी हो रही थी। और वो 20-25-30 आदमियों की भीड़ थी कम से कम। उन्होंने हम पे भी हाथ छोड़ा, हमारे से लड़ाई करी, मेरे भी ईंट लगी है, मेरे ईंट लगी है कमर पे। मेरे भाई था मेरे साथ में, इसने मेरे को एकदम खींचा और तो मैंने पकड़े खींच लिया। वो ईंट इसके यहाँ जल्दी पकड़ इस तरीके से खींचा ना, मेरे यहाँ ईंट निकल गई, उस बच्चे के लगी है माथे पे, नहीं तो वो इसके लग जाती। वो मेरे यहाँ लगती है, उस बच्चा मेरे पीछे था, मैंने जैसे उस बच्चे को कवर करना चाहा पर उस बच्चे के लग गई इतने में। फिर मैंने उस बच्चे को अपने हाथ से पकड़ के खींचा, मैंने तू इधर आ बेटा। तो इतने में मैंने देखा, मैंने उन बुआ को भी मैंने खींचा है पर उन्होंने मेरे को खींचने नहीं दिया, धक्का देके पीछे कर दिया, जो कि बुजुर्ग यहीं खड़े हैं सामने। वारदात हुई डबुआ कॉलोनी में, पुलिस यहाँ पर आई है और पुलिस ने बयान ले लिए हैं और क्या कार्रवाई होती है वो भी आपको बताया जाएगा। डबुआ थाना पुलिस पड़ती है और वही कार्रवाई हो रही है। तो महिला अंदर है, आपने देखा होगा, बड़ी परेशान है, 2-3 बार तो बेहोश हो चुकी है और चोटें हमने नहीं दिखाई क्योंकि चोट दिखाना अलाउड नहीं है। उसका जो लड़का है 11 साल का, क्या नाम बताया था उसका? गोविंद, उसको काफ़ी यहाँ पर चोट आई है, तो बैंडेज वगैरह लगी पड़ी है, मेडिकल वगैरह हुआ पड़ा है। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है, बाकी देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा आपको बताएंगे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।